नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है पाखंडी साधु। आज हम लोग साधुओं के बारे में बात करेंगे। देखेंगे लोग कैसे ठग लेते हैं भोले वाले लोगों को। एक शहर में पुलिस ने सभी चोरों के नाक में दम कर दिया था। सारे चोर एक के बाद एक पकड़े जा रहे थे। बस एक चोर जैसे तैसे बचकर एक जगह जा छिपा था। तभी उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो भगवा पहनकर साधु बन जाए। ये दुनिया चोरों को तो जूता मारती है, लेकिन अगर वही चोर भगवा पहन ले तो ये उसके पैर में पड़ी रहती है। इस प्रकार चोर साधु बनकर घूमने लगता है। कुछ दिन बाद पाखंडी साधु में एक कला थी कि वह बोलने में बहुत माहिर था। प्रवचन तो उसके बाएं हाथ का खेल था। इस कारण साधु की निकल पड़ती है। उसके बहुत से शिष्य बन जाते हैं। कई लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। उसे मुफ्त में खाने को मिलता है। बस उसे सांसारिक जीवन छूटने का दुख रहता है। पाखंडी साधु जंगल में अपने शिष्यों के साथ रह रहा था। तभी उसके आश्रम में एक सेठ आया। सेठ को भी पाखंडी साधु ने अपनी बोलने की कला से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रखा था। इसलिए सेठ पाखंडी साधु की बातों में आ गया। साधु से मिलकर जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उसे ख्याल आया, असल में सेठ तो एक बहुत ही बड़ी दुविधा थी। उसके पास बहुत सोना था जिसे चोरों के डर के कारण वो अपने घर में नहीं रख सकता था। उसने सोचा क्यों ना ये सोना साधु के आश्रम में रख दिया जाए, क्योंकि साधु को भी कोई मोह माया नहीं रहती है। वो तो भगवान का रूप होते हैं। किसी को ऐसे देवता पर शक भी नहीं करना होगा कि उनके आश्रम में सोना गड़ा हुआ है। ऐसा सोचकर सेठ दूसरे दिन सोना लेकर पाखंडी साधु के आश्रम आता है और उससे पूरी बात बताता है। फिर क्या, एक पाखंडी साधु का तो दिल बहुत गदगद हो गया। उसकी आंखों को तो सोने की पोटली ने चमक से भर दिया था। उसकी आंखें सोने की पोटली से हट नहीं रही थी। उसे सेठ ने वो सोना की पोटली आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा दी और वहाँ से चला गया। अब साधु को नींद कहाँ आने वाली थी। वो रात भर सोने की पोटली के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा, अगर ये सोना मिल जाए तो जीवन भर तर हो जाएगा, सांसारिक सुख भी मिल जाएगा जो इससे भगवा कपड़ों ने छीन लिया है। इस तरह साधु ने कई सपने देख डाले। दूसरी तरफ सेठ सोने को आश्रम में रखकर संतुष्ट होकर सो रहा था। कुछ समय बीतने पर साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वो सोने को लेकर चला जाएगा और सेठ को शक ना हो, इसलिए वो उसके घर जाने की बात कहेगा ताकि सेठ को ये ना लगे कि साधु सोना लेकर भागा है। अगले दिन साधु सेठ के घर जाता है। सेठ के पास एक व्यापारी बैठा रहता है। साधु को आता देख सेठ खुशी से झूम जाता है और कई पकवान बनाकर खिलाता है। उसके बाद में देखिए क्या होता है। साधु सेठ को अपनी जाने की बात कहता है। इस पर सेठ दुखी होकर उसे रोकता है, लेकिन साधु कहता है कि वो एक सन्यासी है, किसी एक जगह नहीं रह सकता, उसे कई लोगों का मार्गदर्शन देना है। ऐसा कहकर साधु बाहर निकलता है और जानबूझकर सेठ के घर का एक दिन का उठा ले जाता है। थोड़ी देर बाद साधु वापस आता है, जिसे देख सेठ वापस आने का कारण पूछता है। तब साधु कहता है कि आपके घर का एक दिन का मेरी धोती में लटक कर मेरे साथ जा रहा था, वही लौटाने आया हूँ। किसी का लिया हुआ मैं कुछ अपने पास नहीं रखता हूँ। वो अपनी बहुत चतुराई से सेठ को अपनी बातों में फंसा रहा था। सेठ हाथ जोड़ता है, इसकी क्या ज़रूरत थी। तब साधु कहता है, इस संसार की किसी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं है। फिर अपनी बातों से वो सेठ को मोहित कर देता है और वहाँ से निकल जाता है।
यह सब घटना सेठ के पास बैठा व्यापारी देख रहा था और सेठ से पूछता है कि यह कौन है, ये साधु हैं। तब सेठ उससे पूरी बात बताता है, जिसे सुन व्यापारी जोर जोर से हंसने लगता है और सेठ हंसने का कारण पूछता है। तब व्यापारी उससे कहता है कि तुम मूर्ख हो, वो पाखंडी तुम्हें लूट के ले गया। जिस पर सेठ कहता है, कैसी बातें करते हो, वो एक संत हैं, बहुत ज्ञानी हैं। सेठ साधु के गुणगान कर रहा था व्यापारी से। व्यापारी कहता है, अगर तुम्हें अपना सोना बचाना है तो उस जगह चलो जहाँ सोना दबाया था। सेठ उससे वहाँ लेकर जाता है और खुदाई करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वो रोने लगता है। तभी व्यापारी उससे कहते, रोने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो, वो साधु दूर नहीं गया। सेठ और व्यापारी पुलिस को बोलते हैं और पुलिस उस पाखंडी साधु को ढूंढ लेती है और तब सभी को पता चलता है कि वास्तव में यह कोई सिद्ध बाबा नहीं है या कोई साधु नहीं है, ये एक पाखंडी है, ये एक चोर है, ये एक चोर है। हर जगह वाह वाह मचने लगती है। एक चोर था जिसे अपनी बोलने की कला का इस्तेमाल कर कई लोगों को लूटा था। पुलिस से बचने के लिए भगवा पहन लिया था। सोना मिलने के बाद सेठ की जान में जान आई। सेठ व्यापारी से पूछता है कि उससे पता चला कि यह साधु पाखंडी है। तब व्यापारी उसे बताता है। व्यापारी ने कहा, वो साधु बार बार अपनी तारीफ कर रहा था। संत कितने महान होते हैं, बार बार यही दोहरा रहा था। जबकि जो सच में संत होते हैं, वो उन्हें इस बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मित्र, आज के समय में जो भगवा पहन के प्रवचन देते हैं, वो सभी संत नहीं होते हैं। प्लीज़, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, आप लोग ऐसी झूठे पाखंडी साधुओं से दूर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।